हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडियन। मध्यकालीन भारत का इतिहास किस तरह से था, ये आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम भारत में तुर्की आक्रमण। जो भारत में तुर्की आक्रमण था वो किस तरह का था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम जी के बारे में। 1712 ईस्वी में थे। ये अरब के सेनापति थे। सिंध पर इन्होंने आक्रमण किया था। राजा दाहिर को हराया था इन्होंने। भारत में इस्लाम के प्रवेश की शुरुआत की। धार्मिक सहिष्णुता अपनाई थी इन्होंने। प्रशासनिक सुधार किए थे। ठीक है जी। जो हमारे मोहम्मद बिन कासिम जी थे, इनकी ये विशेषताएं थी। उनका महत्व रहा था, भारत में पहली बार मुस्लिम शासन की नींव पड़ी। उसके बाद आते हैं हमारे महमूद गजनवी। जो गजनी थे वो अफगानिस्तान के शासक थे। भारत पर उन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर को उन्होंने लूटा था। उनका उद्देश्य धन लूटना था, शासन करना नहीं था। संरक्षण कला एवं साहित्य में भी वो प्रसिद्ध थे। उसके बाद आते हैं हमारे मोहम्मद गौरी, जो कि 1175 से लेकर 1206 ईस्वी तक थे। उन्होंने शासन स्थापित करने का उद्देश्य रखा। जो उनका त्राइन का प्रथम युद्ध था, जो कि 1191 में हुआ था, वो उन्होंने हारा। और त्राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान पर उन्होंने विजय हासिल की। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक बनाया गया। ठीक है जी। और उसके बाद आता है हमारा दिल्ली सल्तनत। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत रही। इसमें सबसे पहले गुलाम वंश, मामलुक वंश। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जी थे। इल्तुतमिश युगे शासक थे। रजिया सुल्तान पहली महिला शासक थी। बलबनजी कंडा प्रशासन और लोह नीति में सम्मिलित थे। उसके बाद आता है खिलजी वंश। इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी जी थे। प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी जी थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली थी उस टाइम। खिलजी वंश में बाजार नियंत्रण प्रणाली थी। मंगोल आक्रमणों से रक्षा की गई उस टाइम। दक्षिण भारत तक विस्तार किया गया। उसके बाद आता है तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक जी थे। मोहम्मद बिन तुगलक इस असफल प्रयोग रहा इसमें, और राजधानी परिवर्तन हुई उस टाइम। सांकेतिक मुद्रा हुई, और फिरोज शाह तुगलक इसके जन कल्याण कार्य के लिए माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारी सिहद वंश। इसमें तैमूर के बाद ये स्थापित हुआ था। कमजोर शासन था इसमें। बाकी अंतिम शासक जो थे इसमें आलम शाह थे। उसके बाद आता है लोदी वंश, जो कि अफगान वंश था। अंतिम शासक इसके इब्राहिम लोदी थे। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1226 में बाबर से हार हुई थी। उसके बाद आता है हमारा सूफी आंदोलन। ये इस्लाम का रहस्यवादी रूप था, जिसमें कि प्रेम, मानवता और ईश्वर भक्ति पर जोर दिया गया। प्रमुख सिलसिला क्या था इसका? चिश्ती संप्रदाय था। चिश्ती संप्रदाय क्या था? इसके संस्थापक जो थे ख्वाजा मईनुद्दीन चिश्ती जी थे। अजमेर से प्रचार हुआ था इसका। जाति धर्म भेदभाव का विरोध किया गया था इसमें। या संगीत का प्रयोग हुआ था। उसके बाद आता है हमारा भक्ति आंदोलन। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी? ईश्वर से सीधा प्रेम था। कर्मकांड एवं जातिवाद का विरोध हुआ। सरल भाषा में उपदेश मिला था। प्रमुख संत एवं विचार। शंकराचार्य जी, जिसको कि अद्वैत वेदांत माना जाता था। ब्रह्मा ही सत्य है, उनका मानना ये था। फिर आते हैं रामानुजाचार्य जी। ये विशिष्टता द्वैत थे, भक्ति को महत्व देते थे। फिर आते हैं माधवाचार्य जी। ये द्वैतवाद पर विश्वास रखते थे। ईश्वर और आत्मा को अलग अलग मानते थे। उसके बाद आता है हमारा उत्तर भारत के संत। इसमें आते हैं नामदेव व ज्ञानेश्वर जी, जो कि महाराष्ट्र के संत थे। मराठी भाषा जानते थे। विठल भक्ति थी इनकी। फिर आते हैं हमारे कबीर जी। ये निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। हिंदू मुस्लिम एकता मानते थे। ढोंग व पाखंड का विरोध करते थे। फिर आते हैं गुरु नानक जी। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। नाम जपो, कीरत करो, वंड छको, इस पर विश्वास रखते थे। फिर आते हैं रविदास जी। ये समानता का संदेश देते थे। जाति प्रथा का विरोध करते थे।
फिर आते हैं तुलसीदास जी। रामचरितमानस इनका उपदेश है, राम भक्ति पे विश्वास रखते थे। फिर आते हैं सूरदास जी, ये कृष्ण भक्ति थे, सूर सागर का उपदेश देते थे। फिर आती है मीराबाई, ये कृष्ण की अनन्य भक्त थी और भक्ति पद पे विश्वास रखते थे। फिर आता है चैतन्य महाप्रभु, ये गौड़ीय वैष्णव परंपरा थी, कृष्ण भक्ति और कीर्तन में विश्वास देते थे। उसके बाद आता है हमारा मुगल साम्राज्य, जो कि 1526 से लेकर 1857 तक था। प्रमुख शासक थे इसमें बाबर, जो इसके संस्थापक थे। फिर हुमायूं आए, फिर अकबर थे, अकबर महान व धार्मिक सहिष्णुता पर बल देते थे। फिर जहांगीर आए, उसके बाद शाहजहां आए, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया। फिर औरंगजेब आए, जिन्होंने विस्तार और कठोर नीति अपनाई। फिर आता है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी थे। गुरिल्ला युद्ध नीति थी उस टाइम, और अष्टप्रधान परिषद थी, पेशवा शासन था, मराठा शक्ति का विस्तार हुआ था। उसके बाद सिख साम्राज्य का उदय हुआ, जिसमें कि गुरु नानक द्वारा सिख धर्म की स्थापना की गई थी। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के थे। महाराजा रणजीत सिंह, लाहौर इसकी राजधानी है, शक्तिशाली सिख राज्य है।